दिल्ली में बीजेपी सीईसी की आज बैठक होने वाली है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद पहली बैठक है ये। हम आपको बता दें, उम्मीद की जा रही है कि आज उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें करीब 100 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चुनावी हलचल बनी हुई है लगातार, एक के बाद एक अपडेट्स आ रही है। आज दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक होने वाली है, जिसमें पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं। और उम्मीद की जा रही है कि 100 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है इस लिस्ट में। उधर दिल्ली में भूपेंद्र यादव के आवास पर बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन किया गया। दावे सभी 40 सीटों पर जीतने के किए जा रहे हैं, लेकिन नामों की घोषणा नहीं हुई। वैसे ये साफ है कि 1-2 दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी। हालांकि इन मैराथन बैठकों को देखकर लगता है कि अभी कुछ नाम और कुछ सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। C1/12 पंडारा पार्क। इस बंद दरवाजे के पीछे 3 घंटे तक बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चली। दरवाजा खुला तो दिखे बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे, सबके हाथ में कॉपी, सबके हाथ में कागज, लेकिन सब एक साथ नहीं। एक कोने में सुशील मोदी और रविशंकर प्रसाद बात करते दिखे। कहीं राधा मोहन सिंह खड़े थे तो कहीं सीपी ठाकुर, कहीं मंगल पांडे तो कहीं नित्यानंद राय। कोई जय हिंद जय भारत कहकर चलता बना। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। तो कोई धन्यवाद धन्यवाद बोलकर विदा हो गया। खुशी हो रही माँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। खुशी हो रही माँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। अश्विनी चौबे ने कुछ बोला जरूर, लेकिन तब जबकि सवाल इस बैठक का नहीं बल्कि महागठबंधन को लेकर किया गया। तो मांझी जी नाराज हो गए हैं सर, वहाँ महागठबंधन में मांझी जी नाराज हो गए। अरे अभी तो सब नाराज हुए हैं। महागठबंधन का ये ठग लोग जो हैं, अब अपने आप में ये समाप्त हो जाएगा। प्रेम कुमार ने चलते चलते ये बता दिया कि अभी कुछ और बैठकें होंगी, तब सब क्लियर हो जाएगा। सर, आज जो मैराथन बैठक चली है, कब तक अपने सीटों का अनाउंसमेंट कर देंगे अपने खाते की? अब समय है, अभी तो बैठक की शुरुआत हुई है, फिर बैठेंगे। रात होते होते सुशील मोदी और राधा मोहन सिंह पटना भी पहुंच गए। राधा मोहन सिंह ने ये जरूर बता दिया कि गिरिराज सिंह चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन कहां से और क्या किसी केंद्रीय मंत्री का टिकट कटेगा, इसका जवाब संसदीय बोर्ड पर टाल दिया। गिरिराज सिंह चुनाव नवादा से लड़ेंगे, बेगूसराय से लड़ेंगे? ये सब चुनाव लड़ेंगे, 1-2 दिन और प्रतीक्षा करिए, ये सारा स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। और भी क्या कोई केंद्रीय मंत्री जो भी हैं, क्या उनका कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका टिकट कट रहा है? क्योंकि चर्चाएं कई तरीके की हो रही हैं। ये संसदीय बोर्ड निर्णय करता है और मुझको लगता है कि नामांकन के पहले ही स्पष्ट हो जाएगा। सबको पता है कि नॉमिनेशन से पहले सीट और उम्मीदवार दोनों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन अभी जिस ढंग से बैठक पर बैठक हो रही है और घोषणा नहीं, उसे देखकर तो यही लगता है कुछ नाम और कुछ सीटों का पेंच फंसा है। अब ये सहयोगियों से अदला बदली का है, किसी बड़े चेहरे के टिकट काटने का। जानने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। दिल्ली से दिवाकर और पटना से नील कमल की रिपोर्ट। तो बैठकों का दौर जारी है। आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक है और बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के साथ ही बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर सकती है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, इसे लेकर कयासों का दौर जारी है, क्योंकि यहां स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। फिलहाल यहां से अश्विनी चौबे सांसद हैं, लेकिन यहां से बीजेपी के दूसरे नेता भी टिकट को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। बक्सर से पूर्व IRS और बीजेपी नेता विनोद चौबे ने अपनी दावेदारी यहां ठोकी है। वो क्षेत्र में कई वर्षों से लगातार सक्रिय हैं। विनोद चौबे ने कहा कि पार्टी आलाकमान को उनकी उम्मीदवारी पर भी विचार करना चाहिए। इंडियन रेवेन्यू सर्विस से VRS लेकर चुनावी मैदान में उतरे विनोद चौबे अपने विजन के जरिए बक्सर को नई पहचान दिलाना चाहते हैं। लोगों को टिकट दिया जाए, जो भूमिपुत्र हैं, यहाँ के जो स्थानीय हैं, वो सक्षम हैं, और वो तो उस हिसाब से मैं अपनी तैयारी किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि पार्टी सोच विचार कर, सोच समझ कर कुछ निर्णय करे इस बारे में। नहीं, अश्विनी चौबे जी हमारे सम्मानीय नेता हैं, बड़े नेता हैं,
तो मैं तो चाहूँगा कि उनको और बड़ा सम्मान मिले। लेकिन हम तो यही आग्रह करेंगे पार्टी के नेताओं से, बड़े नेताओं से, चाहे वो दिल्ली में हैं चाहे पटना में हैं, कि वो सोच समझ के इस बारे में निर्णय लें।